Good morning. Morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Susti. Good morning, sir. Good morning. Very good. Ayush. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Anika. Good morning. Good morning, Yuti. Good morning, Ayush. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Taniksh. Taniksh. Good morning, sir. Good morning, beta. Bhumika Singh Sanger. Good morning. Anushka Borkar. Good morning, sir. Good morning, Achal. Good morning, sir. Good morning, Anirudh. सर बोलो. सर मैंने जो आपकी मीटिंग आईडी सेव करके रखी थी वो जूम पे कॉपी मीटिंग की थी आईडी दो हर बार। बार चेंज हो जाता है. मीटिंग आईडी हर बार चेंज करते हैं क्योंकि मीटिंग आईडी चेंज करने के पीछे का रीजन ये है कि यदि सेम मीटिंग आईडी रखूंगा तो दूसरे बैच के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर एंटर करने लगते हैं क्योंकि उनको भी आईडी वही देना पड़ता है. तो इसलिए हर बारी मीटिंग आईडी हम चेंज करते हैं. पासवर्ड सेम रहेगा, टाइमिंग सेम रहेगा, मीटिंग ओके आईडी सर. चेंज होगी. नहीं, क्योंकि वो मीटिंग आईडी जो सेव थी पिछले बार की उससे कर रहा था तो उस पे बार बार यही लिखा आ रहा था कि होस्ट ने कोई दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर ली है. एक बार फिर से बोलना, क्या बोला? वो जब मैंने आपकी पुरानी मीटिंग आईडी जो सेव करके रखी थी हाँ. उससे ज्वाइन करने की कोशिश की तो उस पे लिख के आ रहा था द होस्ट हैज स्टार्टेड अनदर मीटिंग. हाँ, तो वो आईडी से तो था ही. वो आईडी तो पता नहीं कब की चली गई. दूसरी आईडी है हमेशा, तो इसलिए दिखा रहा होगा. पता नहीं क्यों दिखा रहा था. मेरे को भी नहीं आईडिया, क्योंकि वो आईडी से करते नहीं. आज का आईडी मतलब डे वाइज आईडी मेरा फिक्स रहता. आज ये आईडी से सारे बैचेस में क्लास लूंगा बस, फिर कल के दिन आईडी डिफरेंट आएगी. तो कोई इशू नहीं है, आप डिफरेंट आईडी डाल दें. उसके पीछे रीजन ये है कि कोई दूसरे क्लास के बच्चे एंटर ना करे, इसलिए आईडी चेंज कर दें. चलिए, सो आज अपन शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने अभी तक जो बातें सीखी, जिन बच्चों का फर्स्ट डे है, सेकंड डे है या ये वीक में एडमिशन हुआ है, वो प्रीवियस लेक्चर देख लें, प्रीवियस लेक्चर्स के वीडियो देख लें. उनमें कोई डाउट डिफिकल्टी आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं बिंदास. वीडियो आपके पास यदि ना हो तो मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा. लेकिन सभी बच्चे अपना कॉपी कंप्लीट रखें. जितना भी पढ़ाया उसको बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखते चले जाएं. प्रॉपर नोट्स बिल्कुल फर्स्ट डे से आपको बनाना है, चाहे आप जेई का तैयारी कर रहे हो या नीट का या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का. नोट्स प्रॉपर आपने बनाने. और आप सभी से एक्सपेक्टेड भी है ये कि आपने फॉर्मूला का बुकलेट बना लिया होगा. और जो कुछ भी आप नया सीख रहे हैं तीनों चारों सब्जेक्ट में, उसको आप उस फॉर्मूला बुकलेट में शॉर्ट में लिख रहे होंगे. ये बात आप मान के चलिए, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है. जब आप 2 साल बाद वो फॉर्मूला बुकलेट देखोगे जो आपने मेहनत करके बनाई है, वो बहुत हेल्प करती है. क्योंकि एग्जाम टाइम में जिस चीज को आप ढूंढने जाओ बस वही चीज नहीं मिलती, बाकी सब मिलता है. तो फॉर्मूला बुकलेट में थोड़ा सा काम आपका देखने का कम हो जाएगा.
ओके भूमिका, तो इसलिए आप लोग जो है प्रॉपर कॉपी मेंटेन करिए, प्रॉपर नोट्स फॉर्म करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th से रिलेटेड चैप्टर है, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था और 11th में और जेई में काफी कुछ इसका इम्पोर्टेंस है। बार बार हर जगहों पर ये जो है वो चैप्टर आता है, और इसलिए अपन स्टार्टिंग में इस चैप्टर को ले रहे हैं, क्योंकि आप इस चैप्टर के टर्म से यूज टू हैं, टर्म्स को पहचानते हैं, और कुछ बातें जैसे मैंने अभी डिस्कस करी क्लास 10th से ही रिलेटेड बातें हैं, कुछ थोड़ा सा मैं ऊपर जाके बताया हूँ। बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं जाएगी उन बच्चों को जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। आप आराम से वीडियो देखिए, आपको हर चीज़ समझ में आएगा, और उसके बाद भी यदि कोई डाउट आता है तो आप उसको पर्सनली कांटेक्ट करके मेरे को पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो जैसा कि आज का भी टॉपिक है, आपने क्लास 10th में पढ़ा है और उसमें मैं कुछ बातें ऐड करूंगा क्लास 11th की। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था, लेकिन 11th में अपन उसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाके ले जाके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो चैप्टर है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो आज का कंसेप्ट अपन पढ़ रहे हैं वो है नेचर ऑफ रूट्स। ऑलरेडी मैं एक बार इस नेचर ऑफ रूट्स को बताया, लेकिन जब बताया था तब आपको ये भी बोला था कि आगे एक बार और बताऊंगा, क्योंकि अब मैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके कुछ उसको और एडवांस लेवल पे ले जाके आपके साथ बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो नाउ हियर वी डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और दो कैटेगरी में कैटेगराइज करके मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले तो अपन हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ रूट्स, और फर्स्ट हेडिंग और नेचर ऑफ रूट्स में जैसा आपको बोला कि इसको मैं आपको दो कैटेगरी में डिस्कस करूंगा। तो हमारी पहली कैटेगरी है कि जब आपका ए बी और सी दे आर बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। एबीसी क्या है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसी का ए बी और सी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ए बी सी हमने रियल नंबर लिए हैं, और अब इफ ए बी सी आर रियल नंबर और इफ वी कैलकुलेट अवर डिस्क्रिमिनेंट, इसका फर्स्ट केस ये है कि इफ अवर डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, तो आपको ये सिखाया गया है देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो जो रूट्स होते हैं वो रियल और अनइक्वल होते हैं। फिर दूसरी बात जो आपने सीखी, if d is equal to 0, then roots are real and equal। और थर्ड थिंग जो क्लास 10th में आप पढ़ते थे कि even if discriminant becomes negative, if d is negative, then roots are not real। तो आप पढ़ते थे रूट्स आर नॉट रियल। अब मैं इसमें करेक्शन कर रहा हूँ क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10th तक सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर आपको सेट ऑफ रियल नंबर था, लेकिन अब एक और सेट ऑफ नंबर्स हम पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। सो देन रूट्स आर इमेजिनरी कॉन्जुगेट। इमेजिनरी कॉन्जुगेट से क्या मतलब है वो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। दैट मीन्स if one root
of quadratic equation is a plus ib, then another root is a minus ib, where I is square root over -1. अब इस पे मैं और फर्दर डिस्कशन करता हूं. वेरी गुड पवन. सो दीज टू आर कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. अब ये आई क्या है, इस पे पूरा डिस्कशन मैं अब आपके साथ अगले पेज पे जा रहा हूं. तो 10th तक आप पढ़ते थे रूट्स आर नॉट रियल, लेकिन क्लास 11th में आपको वो नॉट रियल रूट्स भी निकाल के दिखाने हैं, और नॉट रियल रूट्स को हम यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स बोलेंगे. तो ये जो आई है, दिस इज अ ग्रीक वर्ड जिसको आयोटा पढ़ते हैं, और ये इंट्रोड्यूस किया था यूलर मैथमेटिशियन ने. और उनके मुताबिक ये तो प्रैक्टिकली आप जानते हो कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इस पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं है. नेगेटिव नंबर का रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो आपको बोला था एक बार मैंने कि आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो. कैलकुलेटर लीजिए, कैलकुलेटर में कोई नेगेटिव नंबर दबाइए, जैसे -3, और -3 लिखने के बाद आप उस पर रूट का साइन दबाइए, तो एरर दिखाता है. कैलकुलेटर ऐसा पागल हो जाएगा, एरर का साइन दिखा देता है. तो रियली नेगेटिव रूट्स, नेगेटिव नंबर के रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते इस रियल वर्ल्ड में. नेगेटिव नंबर का रूट होता ही नहीं है. ये केवल इमेजिनेशन है. यूलर मैथमेटिशियन ने इसको इमेजिन किया था, और उन्होंने ये बोला कि मैं स्क्वायर रूट ओवर -1 को स्क्वायर रूट ओवर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, इसको इन्होंने आई मान लिया, इमेजिनरी नंबर आई फॉर आयोटा. आप कहीं कहीं पढ़ोगे इसको आयोटा पढ़ते, लेकिन आयोटा पढ़ने में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगता है, तो अपन इसको आई पढ़ेंगे. और आई से मतलब आप निकालिएगा इमेजिनरी नंबर. ये केवल इमेजिन है, आप इसको नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं कर सकते हो, केवल ये सोच में है. ठीक है. तो इस कंसेप्ट से नेगेटिव नंबर के रूट पॉसिबल हो गए. तो उन्होंने ये बोला, मान लो इफ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ओवर -4. उन्होंने बोला यदि -4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप इसको रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर 4 लिखिएगा, और रूट ओवर 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, और रूट -1 को आई लिखेंगे. तो आगे से मैं नेगेटिव नंबर -4 का स्क्वायर रूट 2i लिखूंगा. इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर. तो अब आपने क्लास 10th के बाद क्लास 11th में जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा, तो हम रूट्स ऐसे नहीं लिख के आएंगे रूट्स आर नॉट रियल. हम वो नॉट रियल का मतलब इमेजिनरी रूट्स को निकाल के दिखाएंगे. यदि डी नेगेटिव आएगा तो रूट्स इमेजिनरी होंगे. अच्छा, इमेजिनरी में भी एक खासियत ये होती है कि वो इमेजिनरी कॉन्जुगेट होते हैं. कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है, यदि एक रूट आपको a प्लस आई भी दिया है, तो ये मस्ट है कि दी सेकेंड रूट इज a माइनस आई बी, दी अनदर रूट इज a माइनस आई बी. ये मस्ट है. ठीक है. मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाएंगे. यदि आपको a माइनस आई बी दिया है तो दूसरा रूट a प्लस आई बी होगा. यदि a प्लस आई बी दिया है तो दूसरा रूट a माइनस आई बी होगा. जहां ये पाए जाएंगे वहां पर ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में होते हैं. मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन के लिए मेरे को आपको इसका दूसरा रूट बताने की गरज नहीं है. मैं केवल एक रूट बताऊंगा, तो दूसरा आप अपने आप जज कर लीजिएगा. यदि मैंने आपको एक रूट a प्लस आई बी दिया है, तो दूसरा रूट a माइनस आई बी. ये मस्ट है, ये साथ साथ ही होते हैं. लेकिन एक कंडीशन है कि आपका ए बी सी जो है वो रियल नंबर होना चाहिए. अब इस एक बात को मैं एक क्वेश्चन के थ्रू कंटिन्यू कर रहा हूँ, और फिर अपन इसमें चलेंगे आगे. तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट. क्लास 10 की बात है. बस इस एक जगह पर, थर्ड जगह पर हमने थोड़ा सा चेंज किया है. आप पहले लिखते थे नॉट रियल, अब मैंने लिखा है इमेजिनरी कॉन्जुगेट. इमेजिनरी क्या है, कॉन्जुगेट क्या है, ये सब आपके साथ अभी डिस्कशन किया. एक क्वेश्चन में यूटिलाइज करके भी बता रहा हूँ. फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट. कोई डाउट है, सवाल है, क्वेश्चन है मन में, पूछ लीजिए.
चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। एक क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन आपको बताता हूँ। पहले क्वेश्चन जैसे कि हमने ले लिया, फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने। तो आपको 10th में ये सिखाया गया कि फॉर कैलकुलेटिंग रूट सबसे पहले आप क्या करो, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए का, बी का और सी का वैल्यू, यहाँ ए बी सी तीनों 1 1 1। नाउ वी कैलकुलेट इट्स डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 1 माइनस 4 विच इज माइनस 3 नेगेटिव। तो 10th में यदि डी नेगेटिव आता था तो आप यहाँ पर रूट्स आर नॉट रियल और क्वेश्चन यहीं छोड़ देते थे, रूट्स नहीं निकालते थे। लेकिन अब चूंकि डी नेगेटिव आ गया, थर्ड केस है हमारा, तो रूट्स इमेजिनरी और कॉन्जुगेट होंगे, इसलिए अब मैं उसके इमेजिनरी और कॉन्जुगेट रूट्स आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो अपन मूव करते हैं फर्दर। जो अपना फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है, अब वो अपन अप्लाई करेंगे। हमेशा याद रखिए 3 मेथड में से यहाँ पर केवल फॉर्मूला मेथड लगाएंगे, क्योंकि आप इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते हो। हाँ, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही फॉर्मूला का मेथड का फॉर्मूला बना है। तो अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं कर पाएंगे इसको, लेकिन बाकी जो 2 मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर फॉर्मूला मेथड, उससे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हियर वी यूज द फॉर्मूला मेथड। सो नाउ फॉर कैलकुलेटिंग रूट्स वी हैव द फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर डी अपॉन 2। वैल्यूज पुट अप करेंगे, माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 1 माइनस 3 सॉरी अपॉन 2, ये मतलब 2। सो हियर वी गेट, एक बार और लिख देता हूँ जो लास्ट लाइन थी, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर माइनस 3 अपॉन 2। अब रूट ओवर माइनस 3 को अभी आपको कैलकुलेट करना बताया। इट इज माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 इंटू रूट माइनस 1 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3i बाई 2। अब आप देखेंगे, एक बार मैं यहाँ पर प्लस साइन देता हूँ, जिसको मैंने अल्फा नाम दे दिया, माइनस 1 प्लस रूट 3i बाई 2, या इसको आप माइनस हाफ प्लस रूट 3 बाई 2i ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। सेपरेट सेपरेट, 2 से पहले टर्म को भी डिवाइड कर दिया, 2 से दूसरे टर्म को भी डिवाइड कर दिया, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल माइनस 1 माइनस रूट 3i बाई 2, सेपरेट करोगे तो इट इज माइनस हाफ माइनस रूट 3 आएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये देखो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर आए। एक रूट यदि a प्लस आयोटा b है तो दूसरा a माइनस आयोटा b, ये हमेशा कॉन्जुगेट के पेयर के फॉर्म में मिलेंगे, और उसके पीछे का रीजन ये प्लस माइनस आएगा। एक बार प्लस लोगे तो दूसरा माइनस आएगा ही आएगा, तो हमेशा पेयर के फॉर्म में आते हैं, ये बात को आपने ध्यान में रखना है। तो दिस इज नेचर ऑफ रूट्स। और अब मैं इस नेचर ऑफ रूट्स को और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट को कंबाइन करके एक क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई मन में सवाल, क्वेश्चन, क्वेरी है तो पूछ लीजिए उसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, टेक दी स्क्रीनशॉट, कॉपी मेंटेन करिए, प्रॉपर सॉल्यूशन बनाते रह चलिए क्वेश्चन के साथ साथ। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, आई को एक्चुअली आई इज अ ग्रीक वर्ड जिसको आयोटा पढ़ते हैं, और आई का मतलब आप यहाँ पर इमेजिनरी निकालना।
I फॉर इमेजिनरी। ठीक है वंश? ओके सर। ओके, तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। एक क्वेश्चन मैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ले रहा हूँ और फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, कैसे करना है वो मैं सिखा रहा हूँ, फिर आप एक करिएगा। ओके ठीक है ऐश्वर्या। भैया वीडियो सबका क्लियर है? लैग तो नहीं कर रहा है स्क्रीन? वंश क्लियर? क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है सर। ओके सुधांशु बेटा आप एक बार री एंटर करो। री एंटर करो तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। थोड़ा साउंड आएगा, 2 मिनट वेट करिएगा ना। सुधांशु अभी क्लियर है? यस सर। चलिए तो बोर्ड पे कुछ लिखा ही नहीं है तो सब कुछ क्लियर ही होगा। So now here we take a question. मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा करके दिखा रहा हूँ और फिर बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आप उसको सॉल्व करिएगा। देखिए हियर वी हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक जिसका एक रूट मेरे को दिया है 2 + 3i, मतलब एक रूट इमेजिनरी रूट दी। और आपने अभी पढ़ के आए हैं यदि रूट इमेजिनरी है तो दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट जरूर होगा। मतलब यदि मैं इसको अल्फा नाम दे दूं तो जो बीटा होगा वो 2 - 3i होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन वहीं से शुरू कर रहे हैं। इसका कॉन्जुगेट आ गया 2 + 3i एक रूट था तो दूसरा इसकी जगह पर बस माइनस ले लेना, तो ये इसका कॉन्जुगेट अपन को मिलेगा। नाउ वी हैव बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, तो अपन फॉर्मेशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपने देखा एक रूट 2 + 3i है तो दूसरा रूट अपन ने 2 - 3i ले लिया, उसका कॉन्जुगेट। नाउ फॉर्मेशन का फॉर्मूला आप जानते हो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² - sum of roots into x plus product of roots।
तो मैंने अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू डाल दिया, यहाँ पर ऐड करना है, ये अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा, 3i कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 + 2 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी का आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप जानते हो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे तो ये +9 हो जाएगा, तो 4 + 9 13 आ जाएगा। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपसे पूछा गया था। नाउ इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आप उसको पूछ सकते हैं। कहीं कोई परेशानी जारी है तो आप पूछ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब ऐसे ही सर, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। हाँ बोलो बेटा। वो i² -1 ही होता है ना हाँ देखिए, सबके लिए? आई सबके लिए होता है। आयोटा का वैल्यू कितना होता है? √-1। ये आयोटा होता है √-1। तो इसका स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। ठीक है ओम? हाँ। तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। हर जगह पर कहीं भी आपको आई का स्क्वायर मिलेगा, उसको आप -1 लेना। तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इस तरीके से नाउ वी आर। हाँ बोलो बेटा। सर 9i² कैसे आया? बेटा इसका जब आप ओपन करोगे a + b, a - b का आइडेंटिटी लगाते हो तो क्या होता है? ये हो गया a, p² - b²। ये हो गया a + b, ये हो गया a - b। तो क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये 2 2 या 4 हो जाएगा, और ये 3 3 या 9 आयोटा स्क्वायर। अभी समझ गया? हाँ सर। और भी कोई डाउट हो पूछ लो आप लोग बिंदास, शर्माइए मत, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ये बहुत बड़ी हो जाएंगी, आगे आपको कैलकुलेशन में इशू देंगी। इसलिए बिल्कुल शर्माइए मत, आप उसको पूछते जाएं। चलिए, सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपने सॉल्व करना है। ठीक है, अपना आंसर आप पुटअप करिएगा कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। बिल्कुल सेम मैसेज मिलता जुलता क्वेश्चन दे रहा हूँ। So now our question number 4 is, page number 4 is, इसमें यह है क्वेश्चन, एंड मैंने इसमें चेंज किया। करिए। अब मैंने आपको रूट फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 7 - 4i। Solve to split big number when we solve। हाँ होता है बेटा आयुष ऐसा, इसलिए आप फॉर्मूला मेथड से करा करो, डिफिकल्टी कम हो जाएगी। ओके, सो वेरी गुड ऐश्वर्या जगताप, बिल्कुल सही जवाब है। पवन चेक करो, सृष्टि वाघ करेक्ट है। अरमान चेक करो बेटा, कैलकुलेशन लास्ट टर्म आप लोगों की गलत आ रहा है। बीच का टर्म सही है, लास्ट जो कांस्टेंट टर्म आपने निकाला है तेजस्वी, अरमान, पवन, चेक करो आप लोग। वंशिका करेक्ट है, वेरी गुड वंशिका। आर्या आपका भी कांस्टेंट टर्म जो लास्ट का टर्म है वो गलत हो गया, बाकी सही है।
अंशिका करेक्ट है, तन्मय करेक्ट, अंशु करेक्ट, वंश बोलिया बेटा चेक करो आप, ऋतु की करेक्ट है, वेद करेक्ट, कृष्णा चौधरी करेक्ट, अविष्कृति करेक्ट, वेरी गुड, अरमान करेक्ट, वेरी गुड अरमान, बीच में एक्स आएगा अरमान चेक करो, पूर्वी करेक्ट है, वेरी गुड पूर्वी बोल गई, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। वंश चेक करो, अभी लास्ट कांस्टेंट टर्म रॉन्ग आ रहा है, वंश बाकी करेक्ट है। वैभव लास्ट कांस्टेंट टर्म चेक करो, युक्ति कांस्टेंट टर्म चेक करो, भूमिका कैलकुलेट करो, भूमिका उसको कांस्टेंट टर्म को, आर्या करेक्ट है, मनस्वी कैलकुलेट करो लास्ट पूरा टर्म, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करो मनस्वी पूरा, आयोटा स्क्वायर जहां भी आ रहा है वहां -1 लिखो आपने। वैभव चेक करो, युक्ति चेक करिए आप भी, तेजस्वी करेक्ट है, वेरी गुड तेजस्वी, यश कांस्टेंट टर्म चेक करो बेटा, वंश बोलिया मिडिल टर्म रॉन्ग हो गया अभी, अकीको करेक्ट है, वेरी गुड अकीको, अनुष्का कांस्टेंट टर्म चेक करो, जयश्री झाड़े कांस्टेंट टर्म चेक करो बेटा, सब सही आ रहा है, बस लास्ट में कांस्टेंट टर्म गलत कर देगा आप। वंश बोलिया नाउ यू आर करेक्ट, वेरी गुड वंश, आयुषी कांस्टेंट चेक करो बेटा, योगेश पूरा कांस्टेंट टर्म चेक करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में लिखना है योगेश। आयुष करेक्ट है, वेरी गुड, मनस्वी करेक्ट है, वेरी गुड, निशिका पाटिल करेक्ट, वेरी गुड बेटा निशिका। चलिए, so stop answering, now here we discuss the solution of this question। आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा, सॉल्यूशन मैच कर लीजिएगा, और कहीं आपको कोई डिफिकल्टी लगे तो बताइएगा आप लोग। तो देखें सॉल्यूशन में सबसे पहले अल्फा हमने 7 - 4i ले लिया, तो बीटा हमारा 7 + 4i हो जाएगा। नाउ सम ऑफ रूट्स अपन निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों का जो एडिशन आएगा वो 14 आएगा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ it is a square minus b square, प्रोडक्ट ऑफ रूट 65 आता है। सानिका करेक्ट है, वेरी गुड बेटा, तो सम और प्रोडक्ट आ गया। नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू डाल दीजिए सम ऑफ रूट्स का 14 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू 60। therefore quadratic equation है इसे दबा, so x square minus 14x plus 65 is the correct answer। आप देख लीजिए कहाँ मिस्टेक हुआ, ठीक है। सो ऑलमोस्ट बीच वाला टर्म तो सभी ने सही बना लिया था, केवल लास्ट टर्म
ये प्रोडक्ट करने का एक दो बार आप कैलकुलेशन करोगे, क्वेश्चन में यूटिलाइज करोगे तो ये चीज आप सीख जाओगे। 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे 4 का भी स्क्वायर होगा, आयोटा का भी स्क्वायर होगा, तो 4 स्क्वायर 16 आता है, आयोटा स्क्वायर -1 आता है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इट इज 49 प्लस 16 65. So correct answer is x square minus 14x plus 65 equals to 0. Now take the screenshot of this page. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलते हैं, वेरी गुड। तो मैं जैसा आपको बोला, अपन डिस्कशन कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स पे, और नेचर ऑफ रूट्स को दो कैटेगरी में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली कैटेगरी क्लास 10th में ही आपने पढ़ी थी, वो उस पर बेस मैंने अभी आपको 3 कंडीशंस लिखाए और अपन ने 2 क्वेश्चन करे। जब डी पॉजिटिव होगा तो रूट्स रियल डिस्टिंक्ट, जब डी 0 होगा तो रूट्स रियल इक्वल, और जब डी लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर इमेजिनरी कॉन्जुगेट। इस बात पे अपन ने डिस्कशन किया। नाउ मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, नेचर ऑफ रूट्स का सेकंड कैटेगरी, सेकंड केस। So second case is अब आपका मान लो ABC बिलोंग्स टू Q है। Q होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। Q जो होता है इट इज द सिंबल ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर। Q का मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब आप पहले केस में हमने ABC बिलोंग्स टू R लिया था, मतलब ABC रियल नंबर लिए थे, और अब सेकंड केस में हमने ABC बिलोंग्स टू Q लिया है, मतलब ABC आर रैशनल नंबर। तो अब ABC यदि आपको रैशनल दिए हैं तो इसमें भी पहला केस अब ये है कि यदि आपका इफ कैपिटल D मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, यदि कैपिटल D परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कैपिटल D का वैल्यू 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, 36 आ जाए, 49 आ जाए, एंड सो ऑन। यदि D इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर आता है, किसी नंबर का स्क्वायर बनता है D, if D is perfect square then roots are rational। तो रूट्स हमेशा रैशनल होंगे। रैशनल रूट्स आप जानते हो, अ नंबर ऑफ द फॉर्म p by q इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। ठीक है, सो यदि d आपका परफेक्ट स्क्वायर आएगा देन रूट्स हमेशा आपके रैशनल होंगे, रैशनल रूट्स होंगे। और दूसरा केस, if d is not a perfect square, then roots are irrational conjugate। तो यहाँ पे एक वर्ड आया कॉन्जुगेट, तो जो रूट्स होंगे वो इरेशनल। परफेक्ट स्क्वायर यदि डी आपका नहीं आता, मतलब डी का वैल्यू आपका 2 आ जाए, डी का वैल्यू आपका 3 आ जाए, डी का वैल्यू 5 आ जाए, डी का वैल्यू 6 आ जाए, डी का वैल्यू 7 आ जाए, डी का वैल्यू 8 आ जाए, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
तो यदि आपका डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो फिर आपके रूट्स जो है वो इर्रेशनल होंगे, और इर्रेशनल में भी इर्रेशनल कॉन्जुगेट होंगे। अब इर्रेशनल कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? इर्रेशनल कॉन्जुगेट का मतलब ये है, दैट मीन्स if one root of quadratic equation is a plus root b, then another root must be a minus root b. These two are called conjugate of each other. ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाते हैं। यदि एक रूट a प्लस रूट बी होगा तो दूसरा रूट मस्ट है a माइनस रूट बी, इस फॉर्मेट में होगा ही होगा। लेकिन ये इर्रेशनल कॉन्जुगेट मिलेंगे कब? जब आपका d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो अब मैंने यहाँ पर ये सेकंड केस आपका साथ डिस्कस किया, नेचर ऑफ रूट्स का। सेकंड केस, जब आपके एबीसी रैशनल नंबर हो और एबीसी रैशनल आने के बाद आपने डी कैलकुलेट किया, डी परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो रूट्स रैशनल होंगे, और यदि डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो रूट्स इर्रेशनल, और इर्रेशनल में भी इर्रेशनल कॉन्जुगेट। तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि कभी भी आगे से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको दिया है a प्लस रूट बी, तो मेरे को उसको दूसरा बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा रूट जरूर और जरूर a माइनस रूट बी होगा, उसका कॉन्जुगेट होगा। इतनी बात में आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपको पूछना है तो पूछ लीजिए। चलिए, वेरी गुड। सो अब मैं इस पर एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, कॉन्जुगेट मतलब अपोजिट। कॉन्जुगेट का मतलब बेटा जो उसका ये वाला पार्ट होता है जिसपे रूट लगा है, इर्रेशनल पार्ट, उसका साइन यदि चेंज कर दो तो अपन उसको उसका कॉन्जुगेट। फर्स्ट टर्म, पहला जो टर्म है वो एज सच रखना, केवल साइन चेंज होगा रूट वाले टर्म का। जिसपे रूट लगा है यदि आप उसका साइन चेंज कर देते हो, मतलब प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, तो यू गेट द कॉन्जुगेट। ठीक है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक whose one root is 2 plus root 3। तो सॉल्यूशन के लिए अपन यदि मान लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, तो बीटा जो दूसरा रूट हो जाएगा वो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। अब आप यदि इनका सम निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड करेंगे तो 4, और अल्फा इंटू बीटा दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 1। So now we have sum and product both. So required quadratic equation, therefore quadratic equation is x square minus sum of roots into x plus product of roots equals to 0। ये इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हो गया। आपको एक रूट देंगे, दूसरा आप बता सकते हो, दोनों रूट मिल गया तो सम और प्रोडक्ट निकाल लो, सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद फॉर्मूला में वैल्यू डालो, and we get our quadratic equation। So now take the screenshot of this page. If you face any difficulty तो पूछ लीजिए उसको, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। कोई मन में सवाल हो तो बताइए। -1 नहीं आएगा बेटा, +1 ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट करोगे तो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 4 और b स्क्वायर मतलब 3, तो 4 माइनस 3 बनेगा विच इज +1। ठीक है पवन? सर मुझे वो लगा है वो अल्फा इंटू बीटा -1 है।
नहीं नहीं, अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 लिखा है, ये माइनस इधर नहीं है, ये प्लस का साइन, इक्वल का साइन लगा था, अल्फा बीटा। करेक्ट आंसर ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, now take the screenshot. कोई डाउट हो तो आप पूछिए इसमें। चलिए, वेरी गुड। तो मैं रब कर दे रहा हूँ, और अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसका आंसर आप सभी ने करना है। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। करिए क्वेश्चन का आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which quadratic equation 2k plus 1 x square minus 7k plus 2x plus 7k minus 3 equals to 0 has equal roots। k की किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल आएंगे। You have 3 minutes to solve this question and your time starts now।
हाँ, बच्चा बाहर है। वेरी गुड रुचिका, करेक्ट आंसर। सर के की वैल्यू होल नंबर आती है क्या? नहीं, के का वैल्यू होल नंबर नहीं आएगा, रैशनल आ सकता है। और दो वैल्यूज आते हैं, युक्ति चेक करो। आयुष, नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आता है बेटा आयुष। वेरी गुड सानिका। आयुषी चेक करो। तो देखिए, इतना सा सवाल था, पर ज्यादा कुछ नहीं था, केवल कैलकुलेशन कैलकुलेशन ही थी। हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो इक्वल दिया है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, सिंप्लीफाई करके यहाँ पर जब d को 0 करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। बस अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल देने थे, तो k की दो वैल्यूज आती हैं, एक आई -4/7 और एक आएगी प्लस, ये लिखा है आंसर, +4 और -4/7। वेरी गुड मनस्वी, युक्ति करेक्ट है, ओके, वेद करेक्ट है, वेरी गुड। तो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। सॉल्यूशन में आपको कोई डाउट अभी भी है तो पूछ लीजिए। तो आप बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखें, कैलकुलेशन सही करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने आज आपके साथ नेचर ऑफ रूट्स के दोनों केस डिस्कस करे, जिसको दो केस में हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले क्लास 10 की 3 बातें, और अभी अपन ने 2 बातें डिस्कस करी कि रूट्स रैशनल और इरैशनल कॉन्जुगेट कब आएंगे, और एक नेचर ऑफ रूट्स पे ये क्वेश्चन भी अपन ने किया, इसमें केवल d0 करके अपन इसका आंसर ला सकते थे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
अब आपका वीक क्लास में जो वीक में क्लास हो गए हैं वो टोटल क्लास 4 हो गए हैं हर सब्जेक्ट के। तो कल भी आपका क्लास है, सेम टाइमिंग है, और कल की क्लास में अपन कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स इस पे डिस्कशन करेंगे। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स एकदम नया कंसेप्ट है जो कि क्लास 10th में आपने नहीं पढ़ा है, तो कल अपन वहां से शुरुआत करेंगे कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन, Thank you, Thank you, sir. sir. Bye. Thank you, sir. वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू, बाय। Thank you, sir. ओके बेटा, बाय एवरीवन, बाय।